नमस्कार दोस्तों। मार्केट में जो चल रहा है उससे अल्ट सीजन आता हुआ जल्दी दिख नहीं रहा, लेकिन एक उम्मीद है। और वो उम्मीद कहां से है? दोबारा से एफटीएक्स से। यानी कि जिस एफटीएक्स ने एक टाइम पर मार्केट की ऐसी तैसी कर दी थी, मार्केट को बहुत ज्यादा डाउन कर दिया था, उसी एफटीएक्स से फिर दोबारा उम्मीद है कि ये एक अल्ट सीजन ला सकता है बहुत जल्दी। और वो कब आएगा इस पर बात करेंगे। एक्सआरपी के लिए बहुत ही बुलिश न्यूज है, तो एक्सआरपी यहां से एक अच्छा बूस्ट कर सकता है। वो क्या है? तो चलिए इन दो टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। एक आधा आपका क्वेश्चन है वो भी बाद में कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा बीटीसी का हाल अगर अभी देखते हैं तो 96,700 के आसपास बीटीसी अभी ट्रेड कर रहा है। यानी कि अब बीटीसी का यहाँ अभी आपको दिखाई दे रहा है कि लगभग 1 तारीख से आप ये मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मूवमेंट कोई भी नहीं आ रहा बीटीसी में। वहीं आपका 96,000 97,000 खिंच गया तो 98, नहीं तो लौट के दोबारा वही सीन अभी भी चल रहा है। यानी कि वॉल्यूम ना के बराबर जो चल रहा है, सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रेडर ऊपर नीचे कर रहा है, बाकी बहुत बड़ा मूवमेंट किसी वेल्स की वजह से नहीं आ रहा है। तो फिलहाल मैं तो अगर वैसे देखता हूं तो देखिए मेरा 50 मूविंग एवरेज है, उसी के नीचे आप देख रहे हैं 1 तारीख से बीटीसी चल रहा है। इस 50 के ऊपर अभी गया ही नहीं है। हाँ, अगर 50 के ऊपर ये जाता है, थोड़ा इसको अगर वो कहते हैं सपोर्ट मान के चलता है, जब तक यहाँ से रिजेक्ट होता रहेगा तब तक तो देखिए बीटीसी अभी जो है आपका, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई बहुत बड़ा मूव इसका आएगा। लेकिन अगर 50 मूव के ऊपर निकलता है तो मे भी थोड़ा उम्मीद बंधेगी इसके ऊपर टिके। तो आप एक चार्ट में आपको हमेशा से देता रहा हूँ, आप ये देखिए। और ये मुझे लगता है कि शायद 15 या 20 दिन के आसपास होगा। इसको आपके साथ यही शेयर कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं। और मैं आपसे हमेशा से ही कह रहा हूँ कि जब तक ये पिंक जोन मेरा है, यानी कि 95 और 90 के बीच में जो ये पिंक जोन है, इसमें अगर बीटीसी रहेगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके नीचे जाएगा, अगर मान लीजिए वही 91,000 के नीचे अगर कैंडल्स रेड क्लोज होना शुरू होंगी तो जरूर फिर थोड़ा सा और पैनिक की बात हो जाएगी। लेकिन अगर पिंक जोन में भी रहता है बीटीसी तो हाँ, ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ तक थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पर है, लेकिन भाई उससे नीचे फिर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा और वहाँ पर डाउनफॉल हो सकता है। लेकिन फिलहाल मार्केट में वो ऐसा भी नहीं लग रहा कि 91 या 90 के आसपास तक बीटीसी जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि बीटीसी है या मार्केट है, ये क्रिप्टो मार्केट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ बीटीसी का हाल है। बाकी मैंने जो आपसे कहा कि एक्सआरपी, इसमें जो बुलिश न्यूज है वो ये है कि एसईसी ने अब ये क्लियर कट अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया है कि ये सिक्योरिटी नहीं है। गैंसलर साहब जब थे तब क्या सब ये सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी, यानी उनके आगे जो भी आपका कॉइन या टोकन आ गया वो सब सिक्योरिटी हो गया। तो उसकी वजह से बहुत सारा एक कहते हैं पैनिक क्रिएट रहता था मार्केट में, और एक्सआरपी को लेके तो खासकर ऐसा था। लेकिन यहाँ अब एसईसी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एक्सआरपी जो है सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप ये मान सकते हैं कि एक्सआरपी के साथ जो धीरे धीरे जो पैनिक वाली सिचुएशनें चल रही थी ना, जो ये लॉ सूट वगैरह चल रहे थे, उनका धीरे धीरे किनारा हो रहा है। और जैसे जैसे ये सब हटता जाएगा तो आप यह मान सकते हैं कि एसआरपी एक अच्छे बुलिश रेंज में पहुंच जाएगा। इसी के साथ साथ एक न्यूज और भी इसके साथ जुड़ गई है, और वो है आपकी ग्रे स्केल को, यानी ग्रे स्केल इसमें जो है इंटरेस्टेड है किसके लिए? ईटीएफ के लिए। तो ये दो चीजें अब यहाँ शामिल हो रही हैं। देखिए, जब ये एक तरह से कहते हैं कि जब लॉ सूट जब किसी से हटता है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अब देखिए, अभी ग्रे स्केल इंटरेस्टेड एक तरह से इंटरेस्टेड हुआ, उसके बाद ब्लैक रॉक भी है, आपका फिडेलिटी है, बिटवाइज है, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं फिर जैसे अभी आपका ईटीएफ बीटीसी और इथेरियम के लिए लाइन लगा खड़े थे, वैसे ये एक्सआरपी के लिए भी लाइन लगा के खड़े हो गए। तो यहाँ ये दो चीज़ें तो कन्फर्म हो गई हैं। लेकिन अभी जो मार्केट का हाल है उससे तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा वो वाला मूवमेंट अभी नहीं नजर आ रहा है। पूरी मार्केट ही आप देख रहे हैं, मार्केट में ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो वही चीज़ कहीं कहीं आप एक्सआरपी में भी देख रहे हैं। तो एक्सआरपी अभी जैसे $2.7 के आसपास चल रहा है। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें इसके साथ निकल के आ रही हैं, चाहे आपका एक्सआरपी ईटीएफ का है और या आपका जो है ये एक तरह से सिक्योरिटी मानने से मना कर दिया कि भाई ये सिक्योरिटी नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत बुलिश लगती हैं। कारण एफटीएक्स ही थोड़ी सी और उम्मीद बना रहा है, क्योंकि इसका रीपेमेंट शुरू हो रहा है 18 तारीख से। अब 18 तारीख से रीपेमेंट भी बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा नहीं है, बिलियंस का रीपेमेंट है। लेकिन जो पहली किस्त आएगी वो आपकी लगभग 8 बिलियन के आसपास आएगी, जो ये रीपेमेंट करेगा आपने। जब ये एफटीएक्स जब क्रैश हुआ था, जब ये बिल्कुल बंटाधार किया था इसने पूरे मार्केट का, तो उन्हीं लोगों को ये दोबारा से रीपेमेंट कर रहा है जिनका एक तरह से वहाँ फंड फंसा था या जो फंस गए थे। तो अब ये जो बिलियंस का मार्केट कैप जो मार्केट में आ रहा है, तो ये अब ये कहो कि अचानक से सब कुछ एक साथ किसी एक ही प्रोजेक्ट में आएगा, ऐसा नहीं है।
बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे एक तरह से इन्वेस्टर हैं जिनको उसी के हिसाब से मिलेगा। लेकिन ये है कि जो ये एक तरह से या फिएट कहें या क्रिप्टो कहें, जो भी आएगा तो क्रिप्टो भी। हम तो सिर्फ इतना मान के चलते हैं कि जो ये बिलियंस का मार्केट कैप जो आ रहा है, एक तरह से लिक्विडिटी जो इंजेक्ट की जा रही है मार्केट में, तो वो आएगी क्रिप्टो में ही, और वो 18 तारीख से स्टार्ट होगा। तो शायद मार्केट एक बुलिशनेस शायद वहाँ से पैदा हो जाए। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मे बी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये रीपेमेंट होगा, लोगों के अकाउंट्स में आना शुरू होगा, तो वो क्या करेंगे भाई, क्रिप्टो का क्रिप्टो में ही लगाएंगे। तो हो सकता है कि इंटरेस्ट बीटीसी की तरफ हो सकता है, इंटरेस्ट अलग अलग जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं उनकी तरफ हो। लेकिन ये नहीं कह सकते भाई, वो तो अपनी अपनी चॉइस रहेगी, जिसको जहाँ मिलेगा वो जहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा उसकी मर्जी होगी। लेकिन FTX से ही दोबारा से एक उम्मीद बन रही है कि भाई आप जो दोगे उससे शायद मार्केट में कुछ उछाल आए, क्योंकि पैसा तो आखिर मार्केट में नहीं आ रहा है। और जो अभी हम फेस कर रहे हैं मार्केट में, 15 दिन के आसपास होने जा रहे हैं, पैसा ही तो नहीं आ रहा मार्केट में। अगर वॉल्यूम आए, लिक्विडिटी आए, तो मार्केट आपको ग्रीन होता हुआ नजर आए, लेकिन वही नहीं आ रहा है। तो शायद ये वेट एंड वॉच हो रहा हो कि भाई देखते हैं किस किस प्रोजेक्ट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, किस किस को FTX कितना माल दे रहा है, शायद ये वेट कर रही हो मार्केट। तो भाई इसी का 18 तारीख को इंतजार करते हैं कि आखिर क्या होता है। लेकिन एक उम्मीद है कि शायद यहाँ से ग्रीनरी आपको देखने को मिल सकती है। तो मैंने कहा ना कि FTX ने डुबाया था, तो मे भी हो सकता है FTX यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा एक पंप दे दे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर थोड़ा FTT पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि FTX वापिस आ रहा है, क्योंकि इससे क्या है कि थोड़ा सा एक सिंपैथी वाली बात है, और कुछ नहीं। मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन ये सिंपैथी वाली बात है। तो यहाँ हो सकता है कि FTT आपका थोड़ा बहुत कुछ ग्रीन होता हुआ नजर आए। भाई देखिए, यहाँ जो FTT है वो केवल और केवल मैं न्यूज बेस आपको बता के चल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा इस पर आप नज़र रखें। अगर आपके पास होल्डिंग है तो भाई जैसे ही आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत पंप कर रहा है, 10-20-50% अगर जाता है, तो भाई प्रॉफिट 100% लेना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप लालच करेंगे। वेट करते हैं, ये वेट करने में ही मार्केट जो है छोटे इन्वेस्टर को निकल जाता है। तो FTT सिर्फ इसलिए कि FTX रीपेमेंट कर रहा है। तो यहाँ ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, थोड़ा सा फोकस जरूर करें। अभी जो है $2.1 के आसपास चल रहा है, तो मे भी एक अच्छी रेंज है जहाँ पर आप इसको जो है न्यूज के अकॉर्डिंग देखें तो। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि अगर ये आपको $2 के आसपास कहीं आ जाए तो बहुत अच्छा है, 2 आ जाए या 2 से थोड़ा बहुत नीचे आ जाए मार्केट के अकॉर्डिंग, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय $2.1 के। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, क्योंकि FTT है, FTX पहले डूबा है, तो उसके साथ ये भी बहुत नीचे आया था। अब क्या है कि इसमें जस्ट प्रॉफिट वाला सीन रह गया कि न्यूज बेस कुछ पंप आता है, लोग प्रॉफिट निकालते हैं, और वैसे ही न्यूज खत्म, FTT का प्राइस भी डाउन। तो यह है कुछ अभी मार्केट का अपडेट। बाकी देखिए मार्केट में बहुत कुछ अभी ऐसा पॉजिटिव नहीं चल रहा है, इसी वजह से मार्केट में कुछ आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कोई धूम धड़ाक है भी नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।